सब्र व तहम्मुल क्या चीज़ है? ये सब्र कहते किसको हैं? अपने अंदर सब्र व तहम्मुल कैसे पैदा होता है? सब्र का मतलब है जज्बाती रद्द अमल से बचना, नागवार बातों को तहम्मुल के साथ बर्दाश्त कर लेना। इससे हालात को बेहतर तौर पर काबू पाया जा सकता है और हम अपनी सलाहियतों को बेहतर तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम सब्र करेंगे तो हमारी जो सलाहियतें हैं वो बेहतर निखर कर सामने आएगी और इससे हमारे जो मुश्किल हालात हैं उनके ऊपर काबू पाया जा सकता है। फिर इसी तरह तअस्सुब क्या चीज़ है, इससे भी बचना चाहिए। ये भी इंसान को अल्लाह के करीब नहीं होने देता। तअस्सुब बुग़्ज़ और अनाद को अपने दिल से निकाल दें। ये दिल की बीमारियां हैं, ये दिल के रोग हैं। तअस्सुब क्या चीज़ है? तअस्सुब ये है कि किसी के से इख्तलाफ होने की सूरत में, इख्तलाफात कहते हैं झगड़ा, यानी कि किसी से इख्तलाफ हो तो ऐसी सूरत में उसकी अच्छी बात भी ना ली जाए और पसंदीदा सूरत में गलत बात भी मान ली जाए। तअस्सुब हक़ को कबूल करने और इस पर अमल करने से रोकता है। तो अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिन्हु, अल्लाह हमें हक़ को हक़ दिखाए और बातिल को बातिल दिखाए। जब तक दिल साफ़ नहीं होगा, दिलों की सफाई नहीं होगी, हम नेकी के मौक़ों को पा नहीं सकते और हम हदायत को पा नहीं सकते। फिर फितनों से बचने के लिए कौन कौन सी कोशिशें करनी चाहिए? सुनी सुनाई बातों के ऊपर कान न धरें, असल मकसद की तरफ नज़र रखें और अपने आप को तमीरी कामों की तरफ लगाएं। इंसान की ज़िंदगी में कोई मकसद होना चाहिए, कोई ऐम होना चाहिए। अगर हमारी ज़िंदगियों में कोई मकसद है और हम मकसद के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि हम फजूल बातों से बच जाएंगे, लग़वियात से बच जाएंगे, बेहुदा गोई से बच जाएंगे, फजूल किस्म के पंगों से हम बच जाएंगे, फजूल कामों से हम बच जाएंगे और हमारा जो करैक्टर होगा, हमारा जो किरदार होगा वो इंतहाई सुलझा हुआ, तरबियत याफ्ता और महज़्ज़ब किस्म का बनेगा। दूसरी बात यह है कि एहतराम इंसानियत, आम इंसानों का एहतराम करें। अगर मुलाज़म है उसका भी एहतराम करें, आपसे जो नीचे है उसका भी एहतराम करें, कमतर का भी एहतराम करें, छोटे का भी एहतराम करें। दूसरों के हकूक़ अदा करने में देर ना करें, क्योंकि हकूक़ुल इबाद का हिसाब सख्त है। दीन की असल रूह लोगों तक पहुँचाएँ, अपने बच्चों को सही इल्म से आशना करें ताकि वो ज़िंदगी के मसाइल को कुरान और सुन्नत की रोशनी में हल करें। लोग घरों में लड़ाइयाँ क्यों होती हैं? घरों में फसादात क्यों होते हैं? आए दिन तलाक़ें क्यों होती हैं? वजह कि हम अब कुरान और सुन्नत से दूर हैं। जब कुरान और सुन्नत का इल्म हमारी ज़िंदगियों में आ जाएगा तो सब्र भी आएगा, तहम्मुल भी आएगा, बर्दाश्त के जज्बात भी पैदा होंगे, अपने मसाइल को हल करने की सलाहियतें भी आएंगी और इंसान को अपनी ज़िंदगी बेहतरीन गुजारने के इसको तरीके भी आएंगे और असूल भी। तो इंसान इस काबिल हो जाता है, कुरान और सुन्नत के इल्म हासिल करने के बाद, अमल करने के बाद इंसान इतना काबिल हो जाता है कि वो अपनी ज़िंदगी के मसाइल को हल कर लेता है। अगर इख्तिलाफ राय हो जाए तो क्या करना चाहिए? इख्तिलाफ राय की सूरत ये जल्दबाजी से काम नहीं लेना चाहिए और मुखालफत और बदअखलाक़ी के ऊपर नहीं उतरना चाहिए। इख्तिलाफ के बावजूद दूसरों की खैर ख्वाही करें और तअस्सुब से बचें। अगर दोस्त से झगड़ा हो गया, आप नाराज़ हैं, आप क्या करें, उस शख्स के पास जाएं और अपना मसला हल कर लें। जिससे आपको कोई मसला पहुंचा है उस मसाइल को हल कर लें, यानी कि बराह रास्त उस शख्स से बात करें और अवावन नास से अपने ख्यालात का इजहार ना करें। जब आप जगह जगह अपनी राय का ख्याल उस शख्स के बारे में जो आपने कायम की है, जो बदगुमानी आपके दिल में है, आप लोगों के साथ वो डिस्कस करेंगे, बताएंगे कि फ़लाँ ने तो मेरे साथ ऐसे किया है, तो इससे क्या होता है, यहीं से फसाद जन्म लेता है, यहीं से ज़मीन में फसाद बर्पा हो जाता है, फिर घरों में, फिर माशरों में, फिर मुल्क में फैल जाता है। कलमा हक़ कहते हुए इस्लामी इक़्तिदार और आदाब का ख्याल रखें। इख्तलाफात के बावजूद दिलों में वुसअत रखें, दूसरों की आरा को खुले दिल से तस्लीम करें, दूसरों की बातों को, दूसरों की राय को खुले दिल से सुने, तनकीद को भी खुले दिल से सुने। फसादात कब होते हैं? जब इंसानों की तरजीह दुनिया बन जाती है तो फितना फसाद शुरू हो जाते हैं। इसका हल ये है, लोगों को दुनिया से निकाल कर दीन की तरफ लाया जाए, उन्हें दीन की तरफ मुतवज्जो किया जाए।